बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही दावा किया गया है कि जेडीयू के कई नेता आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। संजीव जी पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनका हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। और भी विधायक हैं लोग बहुत लोग हैं, इच्छुक हैं लोग आने में, है ना। जब जैसे होगा तो आप लोग को खबर कर दिया जाएगा। पहले तो विधायक सीट बंटवारे को सर कब तक तो सीट बंटवारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बिहार के चुनावी राजनीति में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की एंट्री हो गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विधानसभा चुनाव में गौ भक्त उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। इन गौ रक्षकों को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बिहार की सभी सीटों से चुनाव लड़ाया जाएगा। गौ रक्षा के लिए, मतदान करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए हम कर रहे हैं। अनेक जिलों में होते हुए इस समय बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर में आए हुए हैं। देखिए, चयन किया, लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम गाय के लिए मतदान करेंगे, और चूंकि कोई पार्टी गाय के लिए खड़ी नहीं हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी नहीं खड़ी होती है तो हम चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े भी होंगे, क्योंकि हमें तो गौ रक्षा करनी है। आई लव विवाद पर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद भी चलेगा। वहीं सर तन से जुदा नारे लगाने वालों को बागेश्वर ने चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ना कानून छोड़ेगा और ना ही हिंदू। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा, और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा, न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। आने वाले कालांतर में अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए। अभी तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी भगवान राम की आवाज को भी जोर से उठाओ।